नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमें आशा आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों का नंदनी आइस में स्वागत है। दोस्तों, अभी खबरों में ये वायरस फैल रहा है, इसकी खबर फैल रही है कि क्या है ज़ॉम्बी डियर। क्या जानते हैं ज़ॉम्बी डियर के बारे में? क्या आप जानते हैं इसने हिरणों को कैसे ज़ॉम्बी बना दिया है? और अगर ये वायरस जानवरों से अगर मनुष्यों में फैल जाता है तो क्या एक अगला महामारी बन सकता है? तो ये कोई स्वास्थ्य मुद्दा नहीं है, ये वैश्विक स्तर पर आप जैसे देखेंगे जलवायु परिवर्तन आप देखेंगे, इससे जैव विविधता, तो इससे संबंधित विषय बन जाएगा। ये यही आपकी यूपीएससी से संबंधित टॉपिक है, आपकी यूपीएससी से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखेंगे इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि ये वायरस कैसे फैल रहा है, किस किस को प्रभावित कर सकता है, मानव इसके अगर संपर्क में आ जाए तो मानव प्रभावित होगा इससे क्या, और ये इसका प्रभाव कितने दिन तक रहता है, इसका कोई वैक्सीनेशन है कि नहीं है, इसका कोई उपचार है कि नहीं है। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे शुरू से लेकर अंत तक। तो दोस्तों, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस नंदनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों से शेयर करें। तो देखिए, ज़ॉम्बी डियर ये हिरण से संबंधित वायरस है, और ये एक जानवर को नहीं, देखिए ये कई जानवरों को प्रभावित कर रहा है, और इसका प्रभाव कोई एक दिन 10 दिन 20 दिन नहीं रहता, 1.5 साल 2 साल तक रहता है, और ये संपर्क में आने से नहीं फैलता। अगर उस वायुमंडल में अगर पहुंच जाते हैं ना तो आपको वहां पे वायरस मिलने लग सकता है, उसका प्रभाव इतना बड़ा है। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको ये चित्र में दिख रहा है कि जानवर हुए ज़ॉम्बी वायरस के शिकार, और क्या इंसानों पर बढ़ रहा खतरा। तो इस सारी चीजों को हम जानेंगे इसमें। देखिए, बीमारी के बारे में पूरी जानकारी। क्या जानकारी है पूरी? वैज्ञानिक चिंता यह है कि कहीं ये वायरस मनुष्यों के लिए घातक तो नहीं बन जाएगा। वैज्ञानिकों ने घातक और लाइलाज ज़ॉम्बी डियर बीमारी, क्रॉनिक वेस्टिंग डिसीज बोलते हैं, तो ज़ॉम्बी डियर बीमारी सीडब्ल्यूडी के मनुष्यों को प्रभावित करने की संभावना पर चिंता व्यक्त की है। कहीं ये बीमारी है, इसका इलाज संभव नहीं है, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, कहीं ऐसा तो नहीं है मनुष्यों को प्रभावित करे। इस पर वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है। आगे देखते हैं कि ज़ॉम्बी डियर बीमारी सीडब्ल्यूडी के बारे में और हम कुछ जान लेते हैं, जो आपकी यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारा टॉपिक ही आपकी यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके द हिंदू में रहा है, पीआईबी में रहा है, ये खबरों में, इसलिए आपकी यूपीएससी के लिए हमने ये निकाला है और आपको हम दे रहे हैं। देखिए, तो ज़ॉम्बी डियर बीमारी के बारे में और हम जान लेते हैं। देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम आप देखेंगे क्या है, क्रॉनिक वेस्टिंग डिसीज। यह एक प्रगतिशील और एक घातक न्यूरोलॉजिक बीमारी है ना। प्रगतिशील, घातक और न्यूरोलॉजिक बीमारी है। इतना घातक है कि मनुष्य, ये जिस जानवर को फैलता है ना, उसके मस्तिष्क की जो सोचने की समझने की जो क्षमता होती है वो बाधित हो जाती है। देखिए, जो मुख्य रूप से हिरण, एल्क, मूस और बारहसिंगा को प्रभावित करती है, मतलब इन जानवरों को ये बीमारी प्रभावित करती है, ये वायरस। अब देखिए, अब इसका आगे देखें क्या है कि सीडब्ल्यूडी का कार्ड क्या है, इसका क्या कार्ड है, ये फैलता कैसे है। देखिए, यह बीमारी संक्रामक प्रोटीन प्राइंस के कारण होती है। अब ये प्रोटीन प्राइंस क्या होता है? मैंने आरएनए डीएनए का नाम तो सुना है, लेकिन प्रोटीन प्राइंस क्या हो गया? तो देखिए, प्राइंस में डीएनए या आरएनए नहीं होता, इसमें ना डीएनए होता है ना आरएनए होता, तो फिर क्या होता है? जैसा कि बैक्टीरिया और वायरस में होता है, जैसे बैक्टीरिया वायरस में डीएनए आरएनए होता है, वैसा इसमें डीएनए आरएनए नहीं होता। ये गलत तरीके से बने प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? जो गलत तरीके से जो प्रोटीन बन जाते हैं ना, और प्रोटीन जो मस्तिष्क में जाकर के मस्तिष्क के जो भी टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उनमें छिद्र करने लगता है ये। तो देखते हैं, देखिए, जो मस्तिष्क में अन्य प्रोटीनों को भी गलत रूप से मोड़ने का कारण बनते हैं। जो प्रोटीन है, जो गलत तरीके से प्रोटीन बनता है, मस्तिष्क में जो भी हमारी अन्य प्रोटीन होती है ना, उनको गलत तरीके से मोड़ देता है ये, और जो उसकी कार्य क्षमता उसको बाधित कर देता है। यह प्रोटीन मस्तिष्क में जमा होकर ऊतकों यानी टिश्यू में छिद्र बना देता है। जब ये प्रोटीन मस्तिष्क में जमा हो जाता है तो उसका ऊतक होता है, टिश्यू होता है, उसमें छिद्र बना देता है। जब उसमें छिद्र बन जाएगा तो उस जानवर की समझने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, यह बाधित होगी, है ना। तो जिससे गंभीर न्यूरोलॉजिक समस्या होती है, दिमागी प्रॉब्लम जिसे आप बोलते हैं। देखिए, संक्रमण का तरीका ये फैलता कैसे है। देखिए, सीडब्ल्यूडी के प्रांश बेहद संक्रामक होते हैं, मतलब बहुत अधिक संक्रामक होता है ये। और शरीर के तरल पदार्थ, जैसे शरीर के कौन कौन से तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड पदार्थ, देखिए, लार, मल, खून, मूत्र के माध्यम से ये फैलते हैं। जैसे जानवर की लार हो गई, है ना, उसका ब्लड हो गया, उनके मलमूत्र हो गए, इनके माध्यम से ये वायरस फैलता है। यह संक्रमण सीधे संपर्क या पर्यावरणीय संदूषण के माध्यम से फैलता है, मतलब इतना घातक होता है। या तो आप उसके संपर्क में पहुंच गए, जानवर पहुंच गया,
तो उसको बीमारी लग जाएगी। अगर वो उस वायुमंडल में, उस पर्यावरण में पहुंच गया तो वो बीमार पड़ जाएगा, उसको बीमारी लग जाएगी। इतना घातक होता है। और एक बार किसी क्षेत्र में प्रांश मौजूद होने पर, अगर वो एक बार कहीं पर मौजूद हो जाता है ना, तो वे मिट्टी, पानी और पौधों में वर्षों तक संक्रामक रहता है। मतलब वर्षों तक उसका असर रहता है। देखिए, एक बार कहीं पहुंच जाए, वर्षों तक, 1.5-2 साल तक रहता है, जिससे जानवरों की आबादी को लंबे समय तक खतरा होता है। भाई जितना उसका टाइम होगा उतने समय तक जानवरों की जो आबादी है उसको इफेक्ट करेगा ये। आगे देखिए, लक्षण आप देखेंगे इसके क्या लक्षण है कि CWD की अवधि 18 से लेकर 24 महीने तक होती है। लगभग 1.5-2 साल का हो गया समय। इस दौरान संक्रमित जानवर सामान्य दिखते हैं, मतलब उसका जो व्यवहार है वो सामान्य हो जाता है। उनका पहले से उछलना कूदना, पहले से दौड़ना वो नहीं रह जाता। प्रमुख लक्षण क्या है देखिए, धीरे धीरे उनका वजन कम होने लगता है, ये कमजोर हो जाते हैं। व्यवहारिक परिवर्तन आप देखेंगे, जैसे सामाजिक संपर्क में कमी। जैसे पहले वो जानवरों के साथ घूमते थे, फिरते थे, जानवरों में रहते थे, उनका जो समाज था वो उससे दूर होने लगते हैं। और इनका जागरूकता की कमी, उनको यही नहीं पता कि हमें कोई मारने आ रहा है, हमें या कोई पकड़ने आ रहा है। जैसे कि इनको इंसानों से डर इनको कम होने लगता है, मतलब इनको इंसानों को डर ही नहीं लगता, पहले भाग जाते थे। तो देखिए उन्होंने एक पिक्चर दिखाई है इसमें, इस वायरस की। ये मस्तिष्क को कैसे करता है प्रभाव देखिए। ये मस्तिष्क है ना, इसमें देखो टिश्यू में छिद्र बन रहे हैं, ये छिद्र बन रहे हैं। देखिए जब छिद्र बन रहे हैं ना, तो फिर क्या होगा, इनके सोचने की, समझने की शक्ति प्राप्त हो रही है ना। और ये जानवर कमजोर हो रहे हैं, देखिए दुर्बल जानवर हो रहे हैं, मतलब इनके वजन गिर रहा है, खा नहीं रहे, सही से पी नहीं रहे है। और इनका शारीरिक लक्षण क्या है देखिए, पानी ज्यादा पीना, मतलब ये ज्यादा पानी पीते हैं। और जब ज्यादा पानी पीते हैं तो इनको बार बार पेशाब आती है ना, तो इनको बार बार पेशाब करना। और जब ये बार बार पानी पीते हैं, बार बार पेशाब करते हैं, तो इनको मुंह से लार गिरती है ना, तो अत्यधिक लार का टपकना। तो जहां जहां लार गिरती है, जहां जहां इनका ये पेशाब करते हैं, तो वो जगह संक्रमित हो जाती है, जिससे और भी अगर कोई जानवर वहां पर जाता है तो वो बीमारी उसको भी हो जाती है। इसलिए वहां की आबादी, वहां की जैव विविधता, वहां का पर्यावरण, सारा चीज असंतुलित होता है, सबको प्रभावित करता है ये। तो ये नहीं कि हरणों को दिक्कत है तो हमें दिक्कत नहीं है, भाई हमें भी पर्यावरण संतुलन बनाना है तो हमारे लिए दिक्कत होगी। तब देखिए, अब ये हिरण जी बोल रहे हैं कि कौन सी बीमारी आ गई है, ये कौन सी बीमारी आ गई। तो बीमारी वही है ना जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए इसका उपचार क्या है कि CWD से संक्रमित जानवरों के लिए यह बीमारी हमेशा घातक होती है। जो भी इससे संक्रमित होता है ना, ये बीमारी उसके लिए हमेशा घातक होती है। और इसका अभी कोई ना तो टीका है और ना कोई इसका कोई इलाज उपलब्ध है। और आपने पढ़ लिया, आप इसे गलत नहीं करेंगे। और हमें पता है कि यूपीएससी में हमारा 1 नंबर और 2 नंबर कितना बड़ा रोल अदा करता है आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में, आपके मेंस क्वालिफाई करने में। अब देखिए, क्या इंसान CWD से संक्रमित हो सकते हैं? क्या इसका प्रभाव इंसान पर पड़ सकता है? देखिए, अब तक CWD के इंसानों में संक्रमण का कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया। मतलब इसका अभी कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया, मतलब जो इंसान संक्रमित हो इससे। हालांकि विशेषज्ञ इस बीमारी को लेकर सतर्क है, मतलब वो सतर्क इसलिए कहीं अगर बीमारी अगर इंसानों में फैल गई ना, तो ये कोरोना से बड़ी घातक सिद्ध होगी। ये हमारी खबर रही आज की। और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो आपके लिए जरूरी है आपकी प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने के लिए, और अगर आप इसे नहीं करते तो आप कितना भी पढ़ लो, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा। आपके संस्थान नंदिनी IAS की तरफ से आपके जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक की 16 महीने करंट अफेयर्स 16 वीडियो पढ़ रही है। और इसकी हमारी जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स की एक वीडियो पढ़ चुकी है, और अब हमारी एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स की, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे इस चीज का लाभ उठा सकें। और यहां से अगर आप इसे कर लेते हैं सही से, तो 90 से लेकर 95% आपको क्वेश्चन बनेंगे यहीं से। आपको ना कोई अखबार पढ़ने की जरूरत है, ना आपको कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत है, ना आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत है, क्योंकि हम आपको बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं। तो 16 वीडियोस 16 क्वेश्चन, और यही आपकी सफलता का रामबाण इलाज है। आपकी अगर इसे कर लेते हैं ना, और आप हिस्ट्री ज्योग्राफी कर लीजिए, पॉलिटी कर लीजिए, और वैसे आप जैसे पसंद करते हो वो कर लीजिए, देखिए आपका प्रीलिम्स क्यों नहीं निकलता। तो ये हमारा जनवरी का है ना। अब हमारा फरवरी का आएगा नेक्स्ट वीडियो, तो इसको आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे इस नंदिनी IAS के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।